अपने किए हुए कर्मों का भोग अवश्य भोगता है। भगवान भोले बाबा ने कहा देवी हरे राजा प्रधान विश्व हरे राजा प्रधान भगवान भोले बाबा कहते हैं देवी कि जो काया से पातक हो पार्वती जी से कहा तो मैया पार्वती जी ने भगवान भोले बाबा से प्रश्न कर दिया। कहने लगी महाराज एक बात हमारी समझ में नहीं आई, आपने हमें पूरी मानस की कथा सुनाई, रामचरित मानस की पूरी कथा सुनाई, जिसमें आपने हमें ये भी बताया कि सीता जी जब भगवान राम के साथ में वनवास को गई और वहाँ पे रावण आया, रावण ने सीता जी को चुरा लिया और सीता जी लंका में रही, अपने पति से अलग हो गई, वियोग सहन करना पड़ा, बहुत रोई। आखिर सीता जी को इतनी तकलीफ क्यों हुई? भाई सीता जी तो एक शक्ति है, देवी है, फिर सीता जी को इतना तकलीफ क्यों हुई? क्या सीता जी ने भी कोई अपकर्म किया है? भोले बाबा ने कहा देवी तुमने बहुत ही अच्छी बात पूछी, मैंने पहले ही बताया। भोले बाबा बोले कि जो काया से बात होई बिन भोगे बची है रातो। मेरे भाई ध्यान देना, सीता जी ने भी एक अवकर्म किया था। तब जब सीता जी की उम्र 5 वर्ष की थी, भगवान भोले बाबा ने कहा सीता जी ने भी एक अवकर्म किया था जिसकी सजा सीता जी को मिली। सीता जी की उम्र 5 वर्ष की है। एक दिन की बात सीता जी अपनी मैया से बोली, अपनी मैया से कहती है मैया कि मेरो आंगन में मनुना लगियो है, अगर तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा तो जाओ अपने परिवार में घूमिया और बाबू कोई बिटिया अपनी अम्मा से कहीं अम्मा हमका नहीं तो नहीं लगी रहो, तो अम्मा यो तोरो के नहीं जाए बिटिया पैसा ले मुझे कहाँ घूमो जाए ना, ये नहीं कह सकती। ये बिटिया बढ़िया लगेगा चाची के यहाँ चली जाओ, है ना, अपने फुलवारी में चली जाओ, कहते दफन देखिए आओ। सीता जी की मैया
कहने लगी बेटी जाओ अपनी फुलवारी पर चली जाओ। उसी समय सीता जी अपने साथ में बहुत सी सखियों को लिया और सखियों को लेकर के अपनी फुलवारी की तरफ चली। जब फुलवारी की तरफ पहुंची बहुत सी सखी हैं, किरण मोहिनी चांदनी मिर्जा रेणु सिद्धि बिनती बहुत सी सखी। और जब पहुंच गई अब अंदर घूमने लगी। रंजन और इधर उधर घूमने लगी। जब सबका मन एक समान थोड़ी होता, कोई मन सेब खाए, कोई संतरा, कोई लीची है, सबका मन अलग अलग है। तो सारी सखियां अलग अलग क्यारी चली गई। जब सारी सखियां अलग अलग क्यारी चली गई, सीता जी अकेली बची। सीता जी भी एक क्यारी में चल गई। जिस क्यारी में सीता जी जा रही हैं, उस क्यारी में एक वृक्ष है बहुत सुंदर। अरे मौलवी की लता सुहानी, उस क्यारी में एक वृक्ष है जिसका नाम है मौलवी। अरे मौलवी की लता और कहीं पर सुखा सुखी उस वृक्ष पे एक तोता और एक तोती, यानी दोनों बैठ गया करके। और उधर सीता जी जा रही हैं, तब तक तोती ने अपने पति तोता से कहा, वो जनाना बाग है, ध्यान देना मेरे भाई माताओं बहनों, सभी लोग जानते हैं पुष्प वाटिका जनाना बाग। जब जनाने बाग में तोती ने अपने पति तोता से कहा, तुम कैसे हिया? जैसे इधर माताएं बहनें बैठी, आप लोग इधर बैठे हो और बहुत से हमारी माताओं बहनों के साथ में उनके पति देव भी आए हैं और वो संगम घुस के बैठ रहते इधर। वो यही कहती कि हाँ यही बार ना बैठो, ये बार हम लोग तुम यही बार बैठो जाए, है ना। तो इधर माताओं बहनों की बैठने की व्यवस्था है। तोती कहने लगी, महाराज तू ही कैसे? तोती कहने लगी कि यहाँ रुको स्वामी, ये बात तो जनाना कहने लगी, महाराज यहाँ तो स्वामी, ये बात तो जनाना है।
झांकी तैयार है, थोड़ा जल्दी कथा सुन लीजिएगा। तोती कहने लगी महाराज ये जनाना बाग है, तुम चले जाओ। सीता जी सुनने लगी। सीता जी ने कहा कि ये बोल कौन रहा है? सीता जी ने जब देखा कोई पक्षी तोता बहुत नीचे लगता, सबको देखा हुई, बहुत लोग पाले अपने अपने घर में, देखने में बहुत अच्छे लगते हैं, रंग भी बहुत अच्छा होता है, गले में कंठ बड़ा होता है और चोंच बड़ी प्यारी होती है, बड़े सुंदर लगते हैं। सीता जी ने जब पक्षियों को देखा, उसी समय सीता जी अपनी सारी सखियों को बुलाया, आवाज लगाया, बहना इधर आओ। सारी सखियां आ गई, बोली बहन क्या बात? तो सीता जी बोली बहना ये जो पक्षी हैं ये बहुत अच्छे लग रहे हैं, इनको पकड़ लो। एक बोली बच्ची ऐसे पकड़ आई है, ये तो उड़े वाले हैं, उड़ी गई हैं। सीता जी ने पूछा ये है कौन? बोलिए तोता तोती है। तो सीता जी कहने लगी बहना कि हमको तो तोता सुहाना लगता है। रजनीश भैया बगहा से 21 मुद्रा प्रदान कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद साधुआ। तोती सीता जी कहने लगी बहना कि हमको तो तोता सुहाना लगता है, लगता है। अरे तोते पे तोती दीवाना होता। अच्छे लगते बहना अभी जा रही हो। उसी वक्त एक सखी भागती हुई एक बधिक को बुला लाई। जब बधिक को बुला लाई, बधिक ने जाल फेंक दिया। भगवान भोले बाबा कहते हैं देवी, जब बधिक ने जाल फेंक दिया क्या हुआ? अरे बधिक बोला अरे बधिक बोला और तोता उस जाल में फंस गया। जब तोता जाल में फंस गया, इधर सीता जी ने क्या किया कि कंचन को पिंजड़ा मंगवाया। सीता जी ने एक सोने का पिंजड़ा मंगवाया, कंचन को पिंजड़ा मंगवाया
और तामे सुखा बंद कर बाबा। ध्यान देना, आज सीता जी ने एक पिंजरा मंगवाया और उस पिंजरे में तोते को बंद करवा दिया। इधर तोती ने देखा कि हमारे पति महोदय कहाँ, तब देखा कि वो तो पिंजरा में कैद है। तोती कहने लगी महाराज भाई अब मैं क्या करूंगी, और मैंने तुम्हें बहुत समझाया, आपने हमारी बात नहीं मानी। और ध्यान देना मेरे भाई माता बहनों, ये जो देवियां होती है ना, पत्नी जो होती अर्धांगिनी होती, कोई भी काम करो अपनी धर्म पत्नी से जरूर पूछ लो। बिल्कुल अगर वो मना कर रही है तो वो काम बिल्कुल मत करना मेरे भाई माता बहनों, कल्याण नहीं होगा। सत्य बता रहा हूँ, कोई भी काम करो क्योंकि इनको गृह लक्ष्मी कहा जाता है, हमें तुम्हें कोई गृह लक्ष्मा नहीं कहा, महान इनको गृह लक्ष्मी इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये मंत्री होती है, सलाहकार होती है, गलत रास्ता कभी नहीं बताएंगे अपने पति। ध्यान देना, इनकी बात जो नहीं मानता है वो पछताता है। एक गांव में से एक भैया रहा, तो वो बोले कि हम गृह मंत्र लेंगे, तो धर्म पत्नी कहे कोई बात नहीं ले ले मंत्र। तो लटाटी में कहे लगी बच्ची हमारे यहाँ पे गुरु मंत्र ले भैया है, अब बखावे वाली तो होती यहाँ कथा जब होते तो एक जनी बखा दिन हाय बच्ची कोई गुरु मंत्र ले ले हैं, कोई तक दिल्ली कहूँ आगरा नीमसार गया प्रयाग घूमी है। तो मैया कहने लगी बेटी बस 5 मिनट रुको, हम कथा बिल्कुल लास्ट कर रहा हूँ। ध्यान देना, आज माता जी समझाती हैं कि बेटी तोते को छोड़ दो क्योंकि नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। लेकिन सीता जी ने नहीं छोड़ा। मेरे प्यारे भाई माताओं बहनों, 15 दिन हो गए, तोता कुछ नहीं खाता है, तोती भी कुछ नहीं खाती है। अंत में तोता पिंजरे में जब मरने लगा तो सीता जी ने पिंजरे को उठा करके अटारी को पलट दी। इधर तोती भी कुछ नहीं खाती है। तोती ने विचार किया कि मेरे प्राण पति के चरणों में निकले तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। आज ये सोच करके तोती रोती बिलखाती हुई अपने पति तोता के पास आ रही है, क्योंकि मेरे भाई भाई बहनों कि नारी वही बड़भागन है। हमारे सर्च विद्वान लोग बतलाते हैं, मैंने कथा को एकदम शॉर्ट कर दिया कि नारी वही बड़भागन है जो पति से पहले मरती है। सब वेद पुराण बताते हैं, सब वेद पुराण बताते हैं, वो सब बात से मरना चाहती है, लेकिन जब गई तो क्या देखा, सीता जी ने पिंजरा तो रख दिया था लेकिन खिड़की बंद थी। आज तोती बिचारी चारों तरफ घूमा, अपने पति के पैर नहीं छुपाई। मेरे प्यारे भाई माता बहनों, अब गुस्सा आ गई तोती को। भगवान भोले बाबा कहते हैं कि अब आ गई गुस्सा तोती को। तोती ने सीता जी को श्राप दे दिया, तो तुमने हमारे पति को सोने के पिंजरे में कैद किया है, 2 मिनट रुको। मरने तो जा रही हूँ लेकिन मैं अपने
रही हूँ, जब तुम्हारा अंत होगा तो तुम भी अपने पति के पैर नहीं झुकाओगी। इतना कहकर के तोता और तोती दोनों लोगों ने प्राण खो दिए। भगवान भोले बाबा कहते हैं वही तोती तोता अगले जन्म में एक धोबी और एक धोबैन का रूप धारण करते हैं। जब भगवान राम सीता जी सारे बात पूरी हुई, वही सीता जी को जब रावण चुरा के ले गया, सोने की लंका में रही, सोने की लंका में रही, पति का वियोग सहन करना पड़ा। जब लंका पे चढ़ाई करके भगवान श्री राम सरकार सीता जी को वापस लाए, तो मेरे भाई माता बहनों आप लोगों ने सुना होगा कि एक धोबी और धोबन के कारण सीता जी को वनवास हो गया। सीता जी जंगल में चली गई और वहाँ पे एक बेटे का जन्म हुआ जिसका नाम लव है, लेकिन कुश वाल्मीकि के द्वारा बनाए गए 2 बालक हुए, लव और कुश। लव कुश के द्वारा जब सीता जी पुनः अयोध्या में आई तो मेरे प्यारे भाई माताओं पृथ्वी फट जाती है और सीता जी पृथ्वी में समा जाती हैं। भगवान राम दौड़े, सीता जी को नहीं पाया, सीता जी के केसों को पा गए। वही आज कुश के नाम से भी जाने जाते हैं, जो पूजा में काम करते हैं। याद रखना मेरे भाई माताओं बहनों, भगवान भोले बाबा कहते हैं कि कर्म प्रधान अब विश्व करी राखा, और जो जस करई सो तस फल चाहा। ध्यान देना, जब सीता जी ने जैसा कर्म किया अपना फल भोगा, हम आप लोग भी अगर गलत करेंगे मेरे भाई माताओं बहनों तो हमें भी भोगना पड़ेगा। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि करुणा काम में कुछ वैसा कि नाम बदनाम हो। नाम हो जाए, पता नहीं किसी जगह पर जिंदगी की शाम हो जाए। इसलिए करो शुभ कर्म दुनिया में सदा, यश को कमाओ तुम, पता नहीं किसी जगह पर ए विधाता काम हो जाए। मेरे भाई बहनों, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। आज हम बोल रहे हैं, कल पता हम बोल पाए कि नहीं बोल पाए। आपके किनारे तो रोड है, 50 वैसे हादसे हो जाते हैं। मेरे भाई माताओं बहनों, बहुत कुछ होता रहता है, इसलिए थोड़ा वक्त मिला है।